हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 4 एनटीपीसी का क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। मैथ का सेट 4 एनटीपीसी का मैथ का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 41 1 से 40 तक जीके है, उसको हम नहीं देखेंगे। आप लोग बुक से नियम कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। 46 से हम क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 7/24 है, 7/24 है। तो P का मान क्या होगा? तो P इक्वल टू व्हाट? कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ कंडीशन? कि tan थीटा माइनस कितना sec थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस P/28। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। tan थीटा 7/24 कंडीशन दिया ए, तो P का मान क्या होगा? अब आपको बताते हैं कि ट्रायंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल पे एक थीटा होगा और एक 90 होगा, इस तरह से कंडीशन में। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, थीटा के सामने वाला P होगा, जिसमें थीटा 90 दोनों, उसमें क्या होता है? P होता है। और इसमें ट्रायंगल हम जानते ही हैं, 7 24 है, तो पाइथागोरस की क्या ट्रायंगल है? 7 24 और 25 होते हैं। अब देखिए tan थीटा क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा होता है P/B, यानी 7/24। अब P यानी कि 7 है, B 24 है, और H कितना आ जाएगा? 25। ऐसे H निकाल भी सकते थे, √P² प्लस B²। तो P² प्लस B² इक्वल टू क्या होगा? √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 49 प्लस 576 इक्वल टू 625 इक्वल टू कितना आएगा? 25। अब बताइए हमको निकालना क्या था? tan थीटा माइनस sec थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस P/28, यही है ना? माइनस P/28। हम आपको यहाँ पर निकाल देते हैं किस तरह से। पहले tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, sec थीटा का क्या होता है? H/B। तो H कितना है? 28 25, और B कितना है? B याद करके है 24। और ये क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का होता है P/H। अब देख P कितनी है? P तो पहले ही पता है 7, और H कितना है? 25। अब आसान से इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7/24 माइनस sec 25/24, और नीचे क्या होगा? साइन थीटा। तो 7/25 इक्वल टू माइनस P/28। दिखाई दे रही है? सही से दे रही है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम लेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 24 के एलसीएम ले लिए, तो हो गया 7 माइनस 25/7/25। अब देखिए इक्वल टू माइनस P/28। हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, हम इसको यहाँ पर बनाते हैं आपको। अब इसको यहाँ पर देखते हैं। अब क्या हो गया कि 7 में से 25 जाए तो कितना आएगा? माइनस 18/24/7 इंटू 25 में 7 गया बाई 25, यही है ना? इक्वल टू माइनस P/28। अब क्या करेंगे हम? अब बताते हैं कि मेन बटा है, ये मेन लाइनिंग है, तो इसके ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो माइनस 18 इंटू 25/7 इंटू कितना? 24 इक्वल टू माइनस P/28। अब देखिए कट रहा है, ये 7 से 28 कट रहा है, इसमें 4 टाइम्स में हो गया। और ये 18 से कट रहा है 6 मरतबे में, ये कट रहा है 8 मरतबे में।
फिर ए 4 से कट रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 से कट रहा है, कितना होता है 3 मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए कैसे कैसे किए, अगर नहीं तो आप इसको स्टॉप करके देखिए कैसे काट रहे हैं। यानी माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, यानी P इक्वल टू आ गया 75। P इक्वल कितना आ गया 75। अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए अपने आप आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 था, 40 नहीं सॉरी 41 था कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो P का मान क्या होगा। आपको tan थीटा माइनस sin थीटा बाई sin थीटा बाई P माइनस 1 कंडीशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, कंडीशन था, शर्त था कि P इतना इक्वल इतना होगा, तो P का मान क्या होगा। हमने निकाल दिया कि tan का इतना था, sec और sin का मान निकालना है। हमने ट्रायंगल में बैठा दिया कि परपेंडिकुलर होता है tan स्क्वायर P बाई B, यानी कि 7/24 होगा। एच क्या होगा, तो एच का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट ट्रायंगल में, यानी कि 625 का 25 आ गया। अब हम इस कंडीशन पर बैठा दिया, बैठाने के बाद P का वैल्यू निकाल दिया, जोड़ घटा गुना भाग कर करके। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू पैटर्न पर है, कोई बात नहीं, 2-4 सेट बनाइएगा तो आप लोग अपने आप क्वेश्चन सही पैटर्न पर आ जाएंगे। 42 क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस 1 से, को किसको x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, तो शेष 15 बचता है। शेष रिमाइंडर, शेष कितने बचते हैं 15 बचते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को एक्स माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो 15 बचता है। यदि यही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या ए को अगर x प्लस 1 से, को अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष कितने बचते हैं, तो शेष -1 बचता है। शेष क्या बचता है, -1 बचता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। अब देखिए px इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है। अब इसमें से जाकर किससे भाग दिया था, px माइनस 1 से, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1। तो p1 का वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। हेलो, अब हम आते हैं अब P1 का वैल्यू रखते हैं, क्या P1। अब P1 की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए P1 की वैल्यू रखते तो क्या आता है 1 का स्क्वायर प्लस ax प्लस b, रिमाइंडर में तो शेष 15 है, यानी कि यहाँ 15 शेष बचेगा। तो P1 की वैल्यू रखते हैं तो अब देखिए 1 प्लस a x के जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 आएगा प्लस b इक्वल टू 15, यानी a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 40। अगला करा है कि qx है वो जा करके कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है। अब यहाँ पर q माइनस 1 रखेंगे, माइनस क्यों रखेंगे, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो माइनस बी इंटू -1, अब प्लस ए 9 नहीं ए है ए, तो प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं, रिमाइंडर कितना है, जितना रिमाइंडर कितना है यहाँ -1 आया रिमाइंडर, यानी -1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस बी प्लस ए इक्वल टू कितना -1। अब इधर जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू -2, प्लस में ये तो माइनस में तो -2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब कह रहा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, अब 1 एंड 2 को जोड़ दीजिएगा, a और a तो 2 हो जाएगा और b भी कैंसिल हो जाएगा, और 14 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए a इक्वल टू 6 आ गया, b इक्वल दोनों को जोड़ के 14 है ना, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आएगा। आप पूछ रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर,
यानी कितना आएगा 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। ये देखिए अब 100 अंश का आंसर आ गया। अगर 100 आंसर देता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है ये क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसका अंडर रूट पूछ रहा था, क्वेश्चन मैंने करेक्शन किया है, क्वेश्चन में इसका 100 आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा था 100 है लेकिन अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तब 10 आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको बना दें तो सब बाइट साफ करके पानी टेस्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हमें इतना इतना रेशियो ज्ञात करें, किसका 4/5, 2/3 और 5/7, 5/7 का लसा लघुत्तम समावर्तक लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा। द फ्रैक्शन का एलसीएम है, द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का लसा, द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसका भिन्न का क्या होता है, भिन्न का जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ, जिसका पूछो उसको ऊपर लिखना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अंश, और एचसीएफ मान महत्तम ऑफ डिनोमिनेटर हर। अब देखिए कि हमें एलसीएम निकालना है इस फ्रैक्शन का, तो पहले ऊपर वाले एलसीएम 4 to 5 का एलसीएम, तो आपको बताया था कि 4 to 5 का एलसीएम कितना आएगा। तो पहले 4 का फैक्टर लिखिए, 2 into 4 हो गया, इसमें 2 आ चुका है तो बाई 5 इंटू 5 लिख दिए। बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर जो कॉमन फैक्टर है, तो 5 3 7 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है, तो 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 या 4 4 5 जब 20 आंसर आएगा इसका, बस या 20/1 लिख सकते हैं हम। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 43 का। फ्रैक्शन का एलसीएम या भिन्न का एलसीएम जो होता है उसमें एलसीएम हर अंश का एलसीएम निकाल देंगे और हर का एचसीएफ निकाल देंगे। और वहां पर देखिए 4 2 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 2 आ चुका है तो सिर्फ 5 लिख देंगे, तो 20 आएगा। नीचे 5 3 7 कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन सॉल्व वाला कहानी है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक व्यक्ति अपने समान चाल से 5 चाल चलने पर 15 मिनट पहले से पहुंचता है, उसी दूरी को तय कर ले जाना समान समय कितना है। अब कहता है एक समान चाल का 5 चाल का 15 मिनट लेट से पहुंचता है, यानी 1 रेशियो पहुंचने पर 15, यानी कि क्या करता है, तो 4 रेशियो कितना आएगा, 60। आराम से देखिए 44 कह रहा है यदि वह अपने चाल का 4/5 चलता है तो उसे 15 मिनट, तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, तो उसका क्या बताइए समय, वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कॉमन सेंस होना है, 60 लिया, कैसे लिया है, चाल का 4/5 मान एक्चुअल चाल 4 है और नीचे वाला कितना है 5 है, और डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस है 15 मिनट, 15 मिनट। देखिए क्वेश्चन यहाँ समझिए, कहा वो 4/5 चाल से चलता है तो 15 मिनट का डिफरेंस आती है। अब तो इसका वास्तविक चाल क्या होगा, तो देखिए वास्तविक समय क्या होता है, रियल टाइम या वास्तविक जो समय आएगा वो इस तरह से बनाएंगे, वास्तविक समय। वैसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन से याद रखिएगा। 15 में जो 4 है ना तो उसको गुणा कर दीजिए, और ये दोनों का डिफरेंस है कि लेट से पहुंचा या पहले पहुंचा, और डिफरेंस कितना आएगा, तो वास्तविक 4 है, नीचे सब हुआ 5, तो 15/4 और गुटे कितना होगा 1, तो कितना आएगा 60 मिनट। यानी वो अगर वास्तविक एक्चुअल चाल चलेगा तो 60 मिनट पहुंचेगा, लेट चलेगा कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 आएगा बटा 1, 75 मिनट आएगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, बी नंबर 44 का कितना, बी।
40 का B। कितना क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि अगर कोई आदमी अपने वास्तविक चाल का 4/5 चलता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय क्या है? तो 4/5 है, डिफरेंस 15 मिनट है, तो वास्तविक समय क्या होगा? 15 में 4 से गुणा कर देंगे, दोनों को डिफरेंस को दे देंगे। यहाँ पर रेशियो की तरह क्वेश्चन बनाया है। 45 क्वेश्चंस। मिश्रण के रेत के साथ बजरी का अनुपात 12:7 अनुपात है। बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:12 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? देखिए कहता है रेत है, क्या है? रेत है और बजरी है, इसका अनुपात कितना है? 17:8 है, 17:8 है। सिंपल से क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि बजरी और सीमेंट, बजरी और रेशियो सीमेंट वो है जाकर के कितना? वो है बजरी रेशियो सीमेंट है 6:12 है। अब बोल रहा है तो बताइए हम तीनों का रेशियो निकाल दें, आसान रहेगा। रेत रेशियो बजरी रेशियो क्या? सीमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि पहले ऊपर से नीचे जाइए, तो 17 छक्का 2 तल से 102, फिर क्या कीजिए, फिर बजरी से नीचे बजरी तक लिखा जाए 8 से 6, 8 से 48, ऊपर से हमेशा नीचे जाना, और फिर सीमेंट डायरेक्ट नीचे आ रहा था, 12 कितना आ जाएगा? 96। अब क्या पूछ रहा था हमें? अब हमें पूछ रहा है इसमें कि रेत और सीमेंट का रेशियो, किसका? रेत और सीमेंट का रेशियो। अब रेत और सीमेंट का रेशियो क्या है बताइए? रेत और सीमेंट का रेशियो ना, क्या पूछा तो क्वेश्चन, रेत और सीमेंट। अब रेत रेशियो सीमेंट, रेत रेशियो क्या? सीमेंट। तो रेत का कितना है बताइए? तो रेत का 102 और सीमेंट का कितना है? 96। बढ़ सकते नहीं, कट रहा है 6, 2 1 3 3 से तो कट रहा है, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 34, और 1 3 से कट 32 तिया 96, फिर 2 से काट के 17 और 16, यानी हम कह सकते हैं कि 17 रेशियो कितना है? 16 है। उसमें आसान है 45 और आते हैं 46 पर। 46 का इतना रुपए पर 8% 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 46 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या? 46 नंबर कह रहा है कि यदि P 31,250 है, यदि P 31,250 है, तो बताइए कि R बराबर 8% है, तो टाइम है वो जा करके कितना? 2.3/4, 2.3/4 वर्ष। तो CI क्या होगा? हमको एक ही फॉर्मूला आता है, A = P × 1 + R/100 ये आता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन अगर आपको याद है तो आपको नॉलेज कम है। एक और फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100n × 1 + R × A/B/100 कुछ नहीं, 1। अब इस तरह से क्वेश्चन है, हम निकाल देंगे। यहाँ P कितना है? P तो दिया 31,250 × 1 + R का कितना? 8/100 का पावर कितना? 2, जो पूर्णांक में रहे, और × 1 + R 8, A/B जो टाइम दिया हुआ बटा में 3/4/100। इस तरह से क्वेश्चन से बनते हैं। 31,250 × 108/100 × 108/100, और 4 दूनी 8, 106/100। अब देखिए कि 1 0 से 1 0 कट गया, 25 4 100, और 25 से कटेगा, 25 से कम 25, और आगे 6 2 5, तो 25 पीछे से 625, ये आ गया। फिर ये कट रहा है 25 4 100, और ये कट रहा है 25 25 25 से। फिर ये 5 से कट रहा है कितने मतलब में? 2 मतलब में, यानी क्या आएगा? 108 × 108 × 106 बटा 4 × 4 × 2, और 4 4 16। अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद क्या कर रहा है इसमें कि इसका A निकालिए। क्या निकालिए? इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 16 से कटते हैं, कट जाएंगे जी।
एक 53 दूनी 16, ये हो जाएगा 8, एक कटेगा 4 से, 2 मरतबा में ये 4 से कटेगा कितना 5 दूनी 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये 2 से कटेगा कितने मरतबा में 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी 54 गुने 27 गुने 53। अब सी आई इक्वल टू क्या आएगा ए माइनस पी, यानी 54 गुने 27 गुने 53 और माइनस 31250। आपको कैलकुलेशन आता होगा तो हम कर देंगे। ऐसे देखिए 4 7 28 8 के 24, तो 4 में से 0 हो जाएगा 4, तो लास्ट में 4 वाला ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका जाकर के आप बना लीजिएगा। सिंपल इसी फॉर्मूले को बनते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 46। थ्री 1 2 5 0। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा सामने का यहाँ से कहीं 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 ना कैलकुलेशन में ध्यान गलती करो, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिंपल से होगा, ठीक है। 47, क्योंकि टीचर्स का काम होता है कार्य करना, क्वेश्चन को जोड़ घटा बनाओ। क्वेश्चन नंबर 47, रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का 65। रुमेला को अब तक औसत 23 है, वो लेकिन उसने केवल 8 टेस्टों में भाग लिया। रुमेला को रघुवीर के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना आवश्यक है। देखिए अब बराबर औसत जाना है, यानी कि कुल योग बराबर दोनों को होना चाहिए। तो 12 टेस्टों में 25 है, तो 12 गुने 25 हो गया, और माइनस कर देंगे कितना करा क्या 12 टेस्टों में 25, तो इसका कुल योग कितना 12 गुने 25। और उमेला को अब तक 23 अंक प्राप्त है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। उसने कितने टेस्ट में भाग लिया 8 में, इसमें से घटा देंगे कितना उमेला के द्वारा दिया गया नंबर, तो वो हो जाएगा कितना 8 टेस्ट में दिया और अब तक कितना है उसका 23 है, तो 23 गुने 8, ये जो आएगा वो नया औसत आएगा। किसमें से भाग देंगे, तो कहता है कि बाकी को बराबर जाने के लिए 23 अंक से 8 टेस्टों में भाग लिया है, औसत बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में, तो बटा 4 कर देंगे। अब देखिए आसान है, 12 गुने 25, 25 चौ 100 300, माइनस 8 के 24 के 4 बाकी में 2, 8 दूनी 16 3, 8 के 24 के 4 बाकी में 2, 8 दूनी 16 2 18, और बटा 4, तो कितना आएगा 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से गया 2, 216 बटा 4, 25 चौ 100 300 हो गया। 8 के 24 के 4 बाकी में 2, 8 दूनी 16 2 18, 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से नहीं 2 में से गया कितना 216 है, तो 4 से भाग कर देंगे, तो 4 5 20 ज्यादा आ जाएगा 55 नंबर। रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त किया गया औसत 25 है। 25 गुने 12 कितना हो जाएगा 600, 25 चौ 100 300 और 300 माइनस 184 116 यार घटाने वाली 3 2 में से गया 1 आ गया 4 दूनी 8 और 9 चौ 36 29 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन हो गया, इसका नंबर डी होगी। क्वेश्चन नंबर 47 48 है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप इसे आराम से बना सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता हूँ तो इसमें मैथमेटिक्स जोड़ घटा गुना भाग दिया तो खुद बनाना पड़ेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है वो लॉजिक पर हम बता देते हैं आपको। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मोबाइल 6% की लाभ पर बेचा जाता है और उसे 6% हानि में बेचने पर 870 रुपये अधिक मिलता है, तो बताइए कि मोबाइल फोन का कीमत क्या है। कह रहा है 6% प्रॉफिट और कितना 8% लॉस, 8% लॉस है ना, नहीं 6% प्रॉफिट और 6% ही
6% लॉस का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो जा करके कितना है, वो जा करके 870 रुपये है। तो बताइए कि सीपी क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु को 6% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और 6% लॉस में बेचा जाता है, तो उस स्थिति में 870 पे 6% प्रॉफिट का एसपी और 6% लॉस का एसपी दोनों का डिफरेंस 870 रुपया होता है। तो सीपी क्या होगा। हम इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाते हैं कि लेट सीपी इक्वल टू एक्स है। सीपी कितना है, एक्स है, तो एक्स का 12%। अब क्या होगा, 12% क्या किए हैं, तो जहां जो डिफरेंस क्या है उसको डिफरेंस निकालिए। हम अगर नहीं आता है तो 6% लिख दिए, प्लस में प्रॉफिट का क्या था प्लस में, और माइनस घटाने के डिफरेंस अगर माइनस निकालते हैं तो कम वाला, तो कम वाला माइनस में होगा 6। इस तरह से अब इस तरह से लिख सकते हैं। अब गुणे इसी का उतना परसेंट बटा 100, इतना परसेंटेज है, इतना परसेंट इक्वल टू कितना 870, तो प्रतिशत ही है। देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, हमने लिखा कि 6% प्रॉफिट और 6% लॉस, परसेंटेज में दोनों का क्या डिफरेंस है। तो प्रॉफिट वाले को प्लस में लिख दिए और 6% माइनस में आएगा, लेकिन डिफरेंस निकालने को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए x इंटू 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 6 बटा 100 इक्वल टू 870, यानी x इक्वल टू 870 गुणे 100 बटा कितना 12। 8 7 15, 3 से कट गया, 4 से कट गया, कितने होता है 2 3 6 होते हैं 29, और ये 4 से कट गया, कितने होता है 25 नंबर। 25 गुने 29 गुने 25 250। और देखिए 29 को 25 से गुना कीजिए, 29 से 25 से गुना कीजिए, 9 बचे 45 के 4, बाकी में 9 बचे 45 के 5, बाकी में 4 आ गया, फिर 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 4 32 का 2 बाकी में 3, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 725 कितना आएगा 725, एक और 0, 725 एक और 0 आ गया डी नंबर इजी वे में। कल 6% प्रॉफिट और 6% लॉस का डिफरेंस 70 है, तो सीपी क्या होगा, सीपी एक्स मान लेते हैं, एक्स का उतना परसेंट दोनों का डिफरेंस का परसेंटेज, तो 6 प्रॉफिट में प्लस में होगा, डिफरेंस निकालने के लिए छोटा को घटाते हैं, तो 6 माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो एक्स अगर दोनों प्रॉफिट रहेगा तो एक बारे में छोटे को घटा देंगे, दोनों लॉस रहेगा तो एक दूसरे को घटा देंगे। लेकिन अगर इस तरह से अगर एक प्रॉफिट एक लॉस रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिएगा, एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, या इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ठीक है 110 मीटर लंबे ट्रेन जैसी गति इतना किलोमीटर है, एक अंतिम से एक खंबे को दूसरे पास 30 सेकंड उस खंबे की सीढ़ी की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करे। कह रहा है कि 110 मीटर लंबा ट्रेन था है, और इसको आगे एक खंबा है, इसका आगे क्या है खंबे है, इस सिरे से आगे में, और इसकी दूरी क्या है। यदि इस ट्रेन की जो गति है वो जाकर के 36 किलोमीटर पर आवर है। हम आपको बताया थे रिलेटिव या कंपैरेटिव, कंपैरेटिव या रिलेटिव जो भी हो, कंपैरेटिव डिस्टेंस। तो कंपैरेटिव डिस्टेंस क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, 110 प्लस x, स्पीड कितना है जी 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मीटर में है, तो ये मीटर में इसको मीटर पर सेकंड में आएगा, 5 बटा 18 नहीं 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर क्या आ गया पर सेकंड आ गया। अब 10 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस को क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ऐसा लिख सकते हैं कि 110 प्लस x इक्वल टू 10 गुने टाइम। तो टाइम कितना लिया है इसमें, टाइम लिया है उसको जाकर के कितने सेकंड 53 सेकंड, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 530 माइनस 110 इक्वल टू हो जाएगा 420 मीटर की दूरी पर थी ट्रेन उससे। कितने मीटर दूरी पर 420 बिना। बस सिंपल से लॉजिक कौन लगाए हैं बस, और कुछ नहीं।
थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।